ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज आनंद की खोज किस प्रकार हो, किस प्रकार मिले, वो आत्मा का सुख कैसे मिलता है, तो एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वो आनंद की खोज हम कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, उस आत्मा का सुख आनंद हम किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। तो आज जाने एक प्रसंग से, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग। तो पहले आपने सुना होगा, राजा होते थे, उनके पास धन की कमी नहीं होती थी। कितने एकड़ों में ज़मीनें हुआ करती थीं, पूरा पूरा राज्य राजा का होता था। और असरफियाँ और को पता नहीं रहता था कितनी धन दौलत है, उसे आंकना मुश्किल होता था। तो आज एक प्रसंग के माध्यम से सुने कि वो राजा को भी सुख कहाँ दिखाई दिया। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था तो उसके पास, पर फिर भी दुखी रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहाँ एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियाँ बेच रहा था। कुछ मटकियों में पानी भर रखा था, वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहाँ आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए। कुमार के पास जाकर बैठा तो कुमार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुमार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा राजा जी। राजा वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। तो फिर प्रजापति कहते हैं, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा। फिर राजा कहते हैं, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। तो फिर प्रजापति क्या कहते हैं, फिर क्या करूँगा उस पैसे से मैं। तो राजा फिर कहता, अरे पैसे का क्या करेगा, अरे पैसा ही तो सब कुछ है। तो देखिए प्रजापति की सोच को देखें। अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूँगा। तो फिर राजा क्या कहते हैं, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। तो फिर प्रजापति क्या कहते हैं, क्षमा करना राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ पूरी ईमानदारी से बताना। काफ़ी सोच विचार किया राजा ने, और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया हो। राजा बोले, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हैं। तो फिर प्रजापति क्या कहते हैं, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो राजा बोले, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो फिर प्रजापति कहते हैं, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। तो राजा बोले, वो कैसे। तो प्रजापति कहते हैं, हे राजन,
मांगो मत, देना सीखो। यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। देखिए, आनंद की बाढ़ को देखिए कि आनंद की बाढ़ का एक मतलब समझें। प्रजापति ने कहा, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो। और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख दिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? तो देखिए, इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, वही आनंद में है, और सही मायने में वही राजा है। देखिए, राजा वो है जो हाथ को उल्टा करके अपना जीवन यापन करे, हमेशा देना सीखे, जो है उसके पास उसमें उसे संतोष रहे, और प्रभु का भजन करे, प्रभु का सिमरन करे, तो वो आनंद अंदर ही मौजूद है। लेकिन दौड़ बहार संसार में आनंद ढूंढते हैं। हर शास्त्र में लिखा है कि संसार दुख रूप है, तो सब दुख ही है। तो हम इसको जानें, और देखिए, राजा वही है जो देना सीख ले, भजन करना सीख ले, तो वो एक दिन उस आत्म तत्व को भी जान लेगा, और वो संतोषी धन से माला माल हो जाएगा, और वो जिसकी कोई कीमत नहीं है उस आनंद की खान में पहुंच जाएगा, जहां पर आनंद की बाढ़ है। तो कोशिश करें जो है उसमें जिएं, और की ना सोचें। अगर पर्याप्त है तो देना सीखें, सेवा करना सीखें, तो ये जीवन में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। और एक अपने जीवन में सिमरन अति आवश्यक, क्योंकि हमें ये जीवन मिला ही इसीलिए है, सिमरन के वास्ते। आज उसी से ये जीव संसार का दूर है, और वो सेवा भी उसके हाथ से नहीं होती, इस कारण वो दुखी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अगर ये प्रसंग, ये आनंद की बाढ़ आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। जितने लोग इसे देखेंगे उतना ही आनंद पाने वाले लोग बढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।